कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान वीरान रेगिस्तान को देखते हैं जिसमें एक रिसर्च टीम उस खतरनाक डिजर्ट में फैली रेडिएशन की छानबीन कर रही होती है। उनमें से एक आदमी जब अपना काम कर रहा था तभी अचानक खून से लथपथ एक आदमी उसके सामने आकर उससे मदद मांगने लगता है। पर इससे पहले वो हालातों को समझ पाता, अचानक पीछे से कोई उसके सर पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो उसके बाकी साथियों को भी एक एक करके मारकर उन सबको अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर वहां से ले जाता है। अब हम उसी रेगिस्तान में मौजूद एक पुराने गैस स्टेशन को देखते हैं। उस स्टेशन का मालिक टॉम कोई आवाज सुनकर अचानक से उठ जाता है और अपनी गन लेकर बाहर आता है। वो किसी को रूबी रूबी कहकर चारों तरफ ढूंढने लगता है। इसके बाद वो जब वापस आता है तो देखता है कि उसके रूम के दरवाजे पर किसी का बैग पड़ा था, जिसे देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मैंने कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो उस बैग को अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कोई उसको छुपकर देख रहा था। फिर अंदर जाकर टॉम जब उस बैग को चेक करता है तो उसमें से किसी का कैमरा और कुछ एक्सपेंसिव चीजें निकलती हैं और एक डिब्बे में किसी का कटा हुआ कान भी था। कुछ देर बाद उसे बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। बाहर हम एक फैमिली को देखते हैं जो पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। इस फैमिली में आदमी का नाम जॉन और उसकी वाइफ का नाम एथल है। उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से लिन और उसके हस्बैंड डग गाड़ी के साथ जुड़े पीछे वाले ट्रेलर में होते हैं और कैथरीन नाम से उनकी एक छोटी बेटी भी होती है। बाकी 2 बच्चे ब्रेंडा और बॉबी हैं और उनके साथ 2 डॉग्स भी थे जिनके नाम ब्यूटी और बीस्ट हैं। ये लोग ट्रिप के लिए कैलिफोर्निया जा रहे थे। अब वो गाड़ी में पेट्रोल भरवा ही रहे थे कि तभी उनका एक डॉग गाड़ी से निकलकर उस आदमी के रूम में चला जाता है। लिन जब उसे लेने के लिए अंदर जाती है तो डॉग वहां खिड़की से बाहर देखकर भौंक रहा था। लिन को वही बैग भी दिखता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है और डॉग को लेकर वहां से निकल आती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि वो आदमी आकर उनको कहता है, अगर आप लोग मेन रोड के बजाय उस कच्ची सड़क से होकर जाएंगे तो आप लोगों के 2 घंटे बच जाएंगे। तो जॉन उसकी बात मानकर सबको लेकर उसी रास्ते से जाने लगता है और सभी हंसी खुशी इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो काफी दूर चले गए थे, तभी हम देखते हैं किसी ने उनके रास्ते में ट्रैप बिछा दिया था और गाड़ी जैसे ही वहां से गुजरती है तो टायर ब्लास्ट होकर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और सीधा जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। वो सब गाड़ी से बाहर आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक टायर कैसे ब्लास्ट होकर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इतने में उनके डॉग्स वहां से भागने लगते हैं तो बॉबी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ उनके सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और उनके मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं थे। पत्थर से टकराने की वजह से उनकी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। इसलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो और डग पैदल चलकर मदद लेने के लिए जाएंगे। जॉन वापस उसी पेट्रोल पंप पर जाएगा और डग दूसरी तरफ जाएगा ताकि मोबाइल नेटवर्क मिलने पर किसी से हेल्प मांग सके। वहीं बॉबी जब डॉग्स को लेकर वापस आ रहा था तभी हम देखते हैं कोई छुपकर उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद जॉन अपने साथ एक गन रख लेता है और वो डग को भी एक गन देना चाहता था, पर वो मना कर देता है और वो गन बॉबी को रखने के लिए कह देता है। इसके बाद सब लोग मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। फिर जॉन और डग अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कोई पहाड़ के ऊपर से बिनोक्यूलर्स से उन्हें देख रहा था। अब इनके जाने के बाद ब्रेंडा जब ट्रेलर में जाती है तो उसका दरवाजा खुलते ही उनका एक डॉग वहां से भाग जाता है। बॉबी फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है तो ब्रेंडा भी बॉबी के पीछे जाती है। फिर आगे देखते हैं कि बॉबी डॉग को ढूंढते हुए काफी दूर आ जाता है, पर यहाँ कोई लगातार उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर बॉबी को एक जगह खून नजर आता है। आगे जाकर देखता है तो उनका डॉग ब्यूटी मरा पड़ा था, जिसको किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला था। यह देखकर बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो अचानक फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी एक डिफॉर्म्ड लड़की उसके पास आके बैठ जाती है। ये वही लड़की रूबी थी जिसे टॉम ढूंढ रहा था। वो बाकी म्यूटेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो बॉबी को दूसरे खूंखार म्यूटेंट्स से बचाना चाहती थी, जिनमें से एक ऊपर बैठे डॉग का मीट खा रहा था और इसी ने ही डॉग को मारा था। वहीं डग चलते चलते बहुत दूर आ चुका था, जहां बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। वहां उसे दूर से कुछ नजर आता है तो पास जाकर देखता है कि यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। वो गाड़ियों को चेक करता है पर एक भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी। इधर जॉन उसी पेट्रोल पंप में पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो अंदर जाता है और टॉम नाम के उस आदमी को ढूंढने लगता है। वहां से वो फोन करने की भी कोशिश करता है पर फोन डेड होता है। इसके बाद वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे वही बैग नजर आता है। फिर जब बैग को देखने लगता है तभी वो उस डिब्बे को खोलता है जिसमें वो कटा हुआ कान था। यह देखकर उसे खतरे का एहसास होता है तो वो गन निकाल लेता है। फिर वहां दीवार पर देखता है जहां उसे कुछ डिफॉर्म्ड बच्चों की तस्वीरें और कुछ न्यूज़पेपर्स दिखते हैं जिसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ था।
ये देख के वो समझ जाता है कि टॉम गलत रास्ता बताकर उन्हें कोई मुसीबत में डालना चाहता था। इसके बाद वो जल्दी से एक गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे सामने से टॉम की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है तो देखता है कि टॉम के पास बंदूक है और वो नशे की हालत में है। वो उससे बंदूक नीचे करने को कहता है, मगर उसी वक्त टॉम अपनी ही बंदूक से खुद का सर उड़ा लेता है। ये देख के जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है, जिससे डर के मारे वो चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। फिर जल्दी से आकर गाड़ी लेकर जाने वाला होता है। तभी सामने के मिरर में देखता है एक आदमी उसके पीछे बैठा है, और इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो आदमी उसका सर गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जॉन को एक माइन के अंदर ले जाने लगता है। वहीं बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था और ब्रेंडा उसे ढूंढ रही थी। बॉबी अभी भी बेहोश पड़ा था और रूबी उसके पास थी, पर ब्रेंडा की आवाज सुन के रूबी वहां से भाग जाती है। फिर ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, जहां उसकी माँ जख्मों का इलाज करती है। पर बॉबी उनको कुछ भी नहीं बताता कि वहां उनके डॉग के साथ क्या हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सब सुनने से सभी डर जाएंगे। इतने में कोई उनके ट्रेलर पर एक झटका मारता है, तो बॉबी अपनी मॉम और सिस्टर को अंदर रुकने को कहता है और चेक करने के लिए गन लेके अकेले बाहर जाता है। वो चेक कर रहा था कि तभी वहां डग आ जाता है। वो बॉबी से कहता है, थोड़ी दूर जाकर यह सड़क खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं। इससे अब वो भी समझ जाते हैं कि पेट्रोल पंप वाला आदमी सबको झूठ बोल रहा था। अब काफी रात होने के बाद बॉबी डग को बताने का सोचता है कि यहाँ बहुत खतरा है, पर वो बताने से रुक जाता है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर डग सोचता है कि शायद उसे डैड के लिए फिक्र हो रही है, क्योंकि वो अभी भी वापस नहीं लौटे थे। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, अगर जॉन 12 बजे तक वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। इसके बाद सभी रेस्ट करने के लिए डग और लिन कार में चले जाते हैं और बाकी सब ट्रेलर में रहते हैं। सब लोग तो सो जाते हैं, पर बॉबी अभी भी जाग रहा था। तभी बाहर उनके दूसरे डॉग बीस्ट की भौंकने की आवाज आती है, तो बॉबी बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच उनकी गाड़ी में प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट आ जाता है और ब्रेंडा के पास आकर उसे टच करने लगता है। तभी ब्रेंडा की नींद खुल जाती है, तो वो उसे दबोचने लगता है। उधर बॉबी को भी झाड़ियों में कुछ नजर आता है, जिससे वो डर के मारे फौरन जाकर डग और लिन को जगाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। डग कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अभी हम जॉन को ढूंढने के लिए निकलेंगे। इतने में उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और तभी उनसे कुछ दूर एक पेड़ पर आग लग जाती है। दरअसल म्यूटेंट ने जॉन को पेड़ से बांधकर आग लगा दिया था। यह देखकर सभी जॉन को बचाने के लिए भागते हुए जाते हैं। उनके जाते ही लिजर्ड नाम का और एक म्यूटेंट गाड़ी में आ जाता है और उसके हाथ में जॉन का गन भी था। वो अंदर आकर फ्रिज से खाना निकाल के खाने लगता है। तभी वो देखता है कि प्लूटो ब्रेंडा के साथ लगा हुआ है, तो वो उसे मार के वहां से भगा देता है और वो ब्रेंडा के साथ करने लगता है, जिससे ब्रेंडा चिल्लाने लगती है। वहीं जॉन उनकी आंखों के सामने जल रहा होता है और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे पहले जॉन मर जाता है। तभी वहां से लिन ब्रेंडा की चीखने की आवाज सुनकर ट्रेलर में आती है और देखती है लिजर्ड उसकी बच्ची को पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो लिजर्ड पर हमला करती है, पर लिजर्ड उसको पकड़ लेता है और बच्ची के ऊपर गन पॉइंट करके उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसी बीच वहां उनकी मॉम आ जाती है और पीछे से लिजर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है, पर लिजर्ड उसे गन से शूट कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर डग और बॉबी गाड़ी की तरफ भागते हैं। इसी बीच लिजर्ड ब्रेंडा को भी मारने वाला होता है। तभी लिन एक स्क्रू ड्राइवर से उसके पैर में वार कर देती है, जिससे लिजर्ड ब्रेंडा को छोड़कर लिन को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो दोनों ब्रेंडा और बच्ची को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, पर यहाँ डग और बॉबी आ रहे थे, इसलिए वो ब्रेंडा को छोड़ के बच्ची को लेकर वहां से भागने लगते हैं। बॉबी उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो काफी दूर भाग चुके होते हैं। डग अंदर आकर देखता है उनकी मॉम और लिन को उन्होंने मार डाला है, जिससे वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, तो देखता है वो अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर वो रोने लगता है कि यह सब क्या हो गया। वहीं उनसे कुछ दूर हम गोगल नाम के एक और खूंखार म्यूटेंट को देखते हैं, जो बाइनोक्यूलर से उन लोगों पर नजर रखा हुआ था। तभी बीस्ट आकर उस पर हमला करके एकदम उसकी जान ले लेता है। इधर हम उनकी मॉम को देखते हैं, जो गोली लगने के बाद अभी भी जान बाकी थी, लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो भी मर जाती है। ये सब देखकर बॉबी एकदम पागल सा हो जाता है और उन सब म्यूटेंट्स को मारने के लिए बाहर जाने लगता है, मगर डग उसे जाने से रोकता है और उसे समझाता है कि अकेले जाने से वो तुम्हें भी मार देंगे, हमें एक प्लान बनाकर काम करना होगा। इसी दौरान बाहर से उन्हें किसी म्यूटेंट की आवाज आती है, तो डग चुपके से देखने लगता है, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो हिम्मत करके बाहर आके देखता है कि एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, जिसमें एक वॉकी टॉकी था और वो आवाज इसी से आ रही थी।
असल में बीस्ट गोगल को मारकर उसका हाथ काट के ले आया था। बीस्ट को देखकर उन्हें काफी खुशी होती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद डग वॉकी टॉकी लेकर उन म्यूटेंट से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब उन्होंने अभी तक उसे जिंदा रखा है। अब सुबह होते ही डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। बीस्ट उसे पहाड़ी के नीचे एक खदान के अंदर ले जाता है, जहां से आगे बढ़ने पर उसे बहुत सारी कब्रें दिखती हैं जिनके ऊपर फोटोज भी लगे हुए थे। यानी यह खदान ही उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान है। इसके बाद बीस्ट वहां से निकाल के उसे दूसरी तरफ पहुंचा देता है। वहां उसे एक विलेज दिखाई देता है जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग किया गया था। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। डग बीस्ट को लेके उस विलेज के अंदर चला जाता है जहां उसे कोई नहीं दिखता, बस चारों तरफ सिर्फ पुतले ही नजर आते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद एक घर के अंदर उसकी बेटी मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने के लिए घर के अंदर जा रहा होता है। तभी वहां से सिस्ट नाम का एक म्यूटेंट गुजरने लगता है, जिसे देखते ही डग एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है। फिर उसके जाते ही बीस्ट को गाड़ी में रखकर घर के अंदर जाता है। अंदर जाके वो एक आदमी को देखता है जो टीवी देख रहा था। वो किसी तरह उससे छुप के अपनी बेटी तक पहुंच जाता है और उसे उठाकर चुपचाप निकलने लगता है। तभी अचानक वो आदमी आकर उसे मार के बेहोश कर देता है। अब उसे जब होश आता है तो वो खुद को एक फ्रीजर में बंद पाता है जहां उसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद उस फ्रीजर से बाहर आ जाता है और बेसबॉल बैट लेके अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। थोड़ी आगे जाने पर एक रूम के अंदर उसे और एक म्यूटेंट नजर आता है जो बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं था और वो दिखने में बहुत भयानक था। उसी से हमें इन सभी खूंखार म्यूटेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। वो डग को बताता है कि हमें सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद हम यहाँ वहां आके खदानों में छुप गए। फिर तुम्हारे लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए हमारे इलाकों में बहुत सारे न्यूक्लियर अटैक करवा दिए, जिस वजह से हम जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। डग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है पर वो कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पे और एक म्यूटेंट आके हमला कर देता है और डग को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और एक कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियां काट देता है। फिर उसे जान से मारने वाला होता है, पर इसी बीच मौका पाते ही वो एक स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है और फिर उसी की कुल्हाड़ी से उसका काम खत्म कर देता है। ये सब आवाज सुन के सिस्ट भी वहां आने लगता है, तो डग उसे आता हुआ देखकर कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाता है और जैसे ही वो नजदीक आता है वो कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। ये सब बिग ब्रेन देखकर लिजर्ड को ऑर्डर देता है कि उस बच्ची को मार दो। उसी दौरान बीस्ट वहां आ जाता है और बिग ब्रेन को मार देता है। अब डग अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए हर घर की तलाशी लेने लगता है। वहीं जब लिजर्ड बच्ची को मारने के लिए आता है तो देखता है कि यहाँ तो एक पिग का बच्चा है। दरअसल कैथरीन को रूबी वहां से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को देखते हैं जिनकी मॉम की लाश गाड़ी से गायब थी। तो बॉबी अपनी मॉम की लाश ढूंढते हुए एक जगह जाने के बाद देखता है कि एक म्यूटेंट उसकी मॉम की लाश खा रहा है। ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो म्यूटेंट भी उसको देख लेता है और उसे मारने के लिए पीछे आने लगता है, पर बॉबी जल्दी से भागते हुए ट्रेलर के अंदर आ जाता है। इसी बीच ब्रेंडा ट्रेलर के अंदर गैस का पाइप खोल देती है और बॉबी दरवाजे के नीचे जल्दी से कुछ माचिस की तीली लगा देता है। फिर वो दोनों चुपके से ट्रेलर के पीछे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो म्यूटेंट ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो म्यूटेंट भी जल के मर जाता है। वहीं रूबी कैथरीन को लेके अभी तक भाग रही थी। इतने में डग एक बंदूक लेकर उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। अब क्योंकि रूबी उन म्यूटेंट्स की तरह नहीं थी, इसलिए वो कैथरीन को उसे देना चाहती थी। तभी लिजर्ड वहां पे आकर डग पे हमला कर देता है और उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है, पर डग भी उसके साथ मुकाबला करता है और आखिरकार उसे शूट करके मार देता है। अब रूबी डग को उसकी बेटी वापस लौटा देती है, जिसे पाकर डग बहुत खुश हो जाता है। लेकिन लिजर्ड अभी भी जिंदा था। वो उठ जाता है और बंदूक लेकर डग को मारने वाला होता है, मगर रूबी यह देख लेती है और उसे अपने साथ लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे लिजर्ड के साथ साथ वो भी मारी जाती है। इसके बाद डग जख्मी हालत में किसी तरह अपनी बेटी और बीस्ट को लेकर बॉबी और ब्रेंडा के पास पहुंचता है, जिसे देखकर वो दोनों उसके पास भागते हुए आते हैं। और अब उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ 4 ही जिंदा बचे थे। सब मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पहाड़ के ऊपर से उन्हें बिनोक्यूलर से देख रहा है, जिसका मतलब वो म्यूटेंट अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ इस कहानी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। हम बहुत जल्द उसका वीडियो भी ले आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।